I am in Hindi room, but I am hearing Manipuri translation in my room. Yours as well. So Manipuri right now is translating. No, that's not me. That's Manipuri. Both the translators, in fact, I'm able to hear. Yeah. Okay, so I'm going to leave from here and connect through another device. Can you hear me now? Are you able to hear me? Uh, Zenith. Zenith, is it you speaking? Boris, can you hear me by chance? I think the problem is not in my room. The problem is with Manipuri room. सभी को सुप्रभात, शुभ रात्रि। जहां से भी आप हैं, हम 3 भाषाओं में आज अनुवाद कर रहे हैं। अंग्रेजी हमारा मुख्य भाषा के कक्ष है और बाकी जो अनुवाद हो रहा है वो मणिपुरी और हिंदी भाषा में हो रहा है। अगर आप बेहतरीन रूप से हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया चैट में 1 नंबर डालें। बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग फटाफट से आपको एक्टिवेशन प्रोसेस और किस तरीके से खरीदना है इसके बारे में जानकारी देंगे। और क्योंकि हम कोई एको नहीं सुन पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ध्वनि बिल्कुल ठीक काम कर रही है फिलहाल, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पर हम अपने अनुवादकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है काफ़ी। और फिलहाल हम अपनी जो स्क्रीन है उसको आपके साथ साझा कर रहे हैं और तुरंत आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप खरीद सकते हैं निजी निवेशक की अकादमी में प्रवेश करके ईआईपी। और फिर हम अलेक्जेंडर आपको बताएंगे कि डेटा माइनिंग बैक ऑफिस में कैसे एक्टिवेट करना है। और जब हम ये कर रहे हैं, हम इस दौरान सबसे ज्यादा सामान्य रूप से पूछे जाने जो सवाल हैं उनके उत्तर आपको देंगे। और अभी आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला जो सेक्शन है उसमें डाल सकते हैं या चैट में आप हमें वो सभी सवाल डाल सकते हैं और हम आपको सीधा जो है मुख्य वक्ता के साथ कनेक्ट कराएंगे और आपके लिए उत्तर ढूंढ के लाएंगे। तो आइए अब हम आप बात करते हैं कि कैसे खरीद करना है ईआईपी को डेटा माइनिंग के लिए। उसके लिए हमें लॉगिन करना है निजी निवेशक की अकादमी में। और ये जो पूरा पृष्ठ है ये आपको इसके बारे में पता ही है। जब हम लॉगिन कर देते हैं तो उसके बाद में जब हम लॉगिन कर देते हैं उसके बाद में ये आप देख सकते हैं निजी निवेशक अकादमी का खाता खुल गया।
यहाँ पे हम EIP अनुभाग पे जाएंगे जहाँ पे सभी जानकारी दी जाती है पैकेजेस के बारे में। और बाईं ओर का ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें हम EIP CRU का चयन करेंगे। और जो इसके बाद का हमारा अगला कदम है वो ये होगा कि हम क्लिक करें EIP क्रू पे और उसके बाद हम DM EIP को सिलेक्ट करें। और ये डेटा माइनिंग के लिए DM छोटा रूप से एक शॉर्ट फॉर्म है। DM का मतलब यहाँ पे डेटा माइनिंग है और DD जो कल दिन को आएगी उसका मतलब होगा डिजिटल डबल। फिलहाल DM है, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा पैकेज को और उसके पूरे विवरण को आपके समक्ष खोल देगा। और आइए अब हम इसकी ओर देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा स्क्रॉल डाउन करने पर। तो जो हमारा मूल टैरिफ प्लान है वो 100 इकाइयों का है अभी तक, और जिसमें शामिल है 1500 दोस्त, और इसमें टोटल 2 खाते आप जोड़ सकते हैं। और जो दूसरा प्लान है जो अभी तक अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वो है फैमिली टैरिफ प्लान जो कि 150 यूनिट्स का है, 150 इकाइयों का। इसलिए जब आप इसे खरीदेंगे और लॉग इन करेंगे डिजिटल डबल बैक ऑफिस पर तो आप ग्रे कलर देखेंगे क्योंकि अभी उपलब्ध नहीं है। और इसके ऊपर कई सारे सवाल लोगों ने पूछा है कि हमने तो बिजनेस पैकेज को खरीदा लेकिन फैमिली पैक जो है वो नहीं हो पा रहा है एक्टिवेट। तो क्योंकि ये अनअवेलेबल है, उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये ग्रे कलर में दिखाई देगा डिजिटल डबल के बैक ऑफिस में। और ये हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है बिजनेस टैरिफ प्लान। ये अगस्त तक है बिजनेस टैरिफ प्लान जो आपको उपलब्ध है, जिसकी कीमत 150 इकाइयां है और जिसमें 40% जो डिस्काउंट है वो छूट आपको यहाँ प्राप्त हो रही है इस पैकेज पर। और ये फिलहाल शामिल है 260 CRU आपको बोनस के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पे ये पुरानी वाली स्लाइड है इसलिए इसमें ठीक से लिखा नहीं है, पर वो 260 है अब CRU जो पॉइंट्स हैं वो आपको प्राप्त होंगे। और यहाँ पे आप 50,000 से 1 लाख तक दोस्तों को जोड़ सकते हैं। और इसकी EIP DM VIP CRU इसकी कीमत 500 इकाइयों की है और ये 3-in-1 पैकेज है और ये भी सबसे ज्यादा बिकने वाला हमारा पैकेज है। तो आइए इसमें क्या क्या शामिल है उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें शामिल है व्यवसाय का टैरिफ प्लान डेटा माइनिंग लाइसेंस के लिए, और इसमें 750 मिनट की निजी निवेशक अकादमी के पाठ्यक्रम शामिल हैं। जैसे बुनियादी आपके पाठ्यक्रम हैं जिसमें बहुत सारी जानकारी, केवल जो निजी निवेशक या अकादमी से जिसका संबंध है वो पाठ्यक्रम आपको उसमें दिए जाएंगे। डेटा माइनिंग के बारे में फिलहाल कोई भी शिक्षा नहीं है जो इस पैकेज में शामिल होगा। और जो तीसरा बोनस है वो है 2060 जो आपको इसमें CRU अंक है सो प्राप्त होंगे 1 अगस्त से। आइए अब खरीद के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो जब आप किसी एक पैकेज का चयन करेंगे जिसे आप खरीदना चाहेंगे, जैसे फिलहाल मैंने 500 वाला जो पैकेज है उसको चुना है यहाँ पर, इसको मेरे को कंफर्म करना है तो इस पे ये जो 2 टिक है ये आपको लगाने हैं डब्बे में कि ये जो EIP है ये आपके खुद के लीगली ऑब्टेन्ड फंड्स के माध्यम से आप खरीदने जा रहे हैं। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप सहमत है सभी नियम और शर्तें जो एक भागीदार अनुबंध के तहत है उनसे आप बिल्कुल सहमत है। इन दोनों बटनों पे आप जब टिक करेंगे तो अंत में ये बाई का बटन है, इस पे क्लिक करना है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कई बारी यहाँ पे लाल रंग का तिकोना यानी ट्रायंगल आता है जिस पे लिखा होता है कि एरर आ रहा है, जिसका ये मतलब है कि आपको आपके CRU बैक ऑफिस पे जाना है
और पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे कंफर्म करना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है। और जैसे ही आप ये कर देते हैं तो उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे आएंगे पेमेंट के भुगतान पे, दो तीनों डब्बों पे क्लिक करके बाय पे आप क्लिक करेंगे तो आप भुगतान कर पाएंगे। क्या आप दिमित्री के वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं? जी हाँ, धन्यवाद। ये थोड़ा निजी कुछ कर रहे थे दिमित्री जी, जो कि उनका कैमरा ओपन रह गया तो हमने उसे बंद कर दिया है, असुविधा के लिए खेद है। और जब आप बाय के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन ईमेल प्राप्त होगा। और खास करके भारतीयों के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे दिखाई देगा अलग अलग भाषाओं में। कैसे आपके जो पुष्टि का ईमेल है वो कैसा दिख रहा है, अंग्रेजी, रशियन, कजाकिस्तान, जर्मन, एस्टोनियन, अलग अलग भाषाओं में, इटली में कैसा दिखाई देता है, देखिए ऐसा दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे EIPDM और ये आपको बधाई दे रहे हैं। ये जो संदेश है ये आपको प्राप्त हो रहा है, आपके दो 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 चैनल से आप प्राप्त कर रहे हैं यही संदेश। पहला, आपको ईमेल प्राप्त होगा आपके निजी निवेशक के अकादमी का जो संदेश का अनुभाग यानी मैसेजेस का जो अनुभाग है, सेक्शन है, उस पर क्लिक करेंगे API के, उसमें आपको प्राप्त होगा। और दूसरा आपको ईमेल पे प्राप्त होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग बोलते हैं हमें ईमेल नहीं मिला है, हमें लाइसेंस नहीं प्राप्त हुआ है, पर यकीन मानिए 100% सभी लोगों को जो भी हमारे पास पहुंच कर रहे हैं वो शायद बैक ऑफिस देखते नहीं है। उन्हें बस याद करना है कि किस दिन पर उन्होंने खरीद करी है, फिर निजी निवेशक की अकादमी पे जाएं, मैसेजेस और पर्सनल पे क्लिक करें और वहां पर आपको ये संदेश आएगा कि आपको बधाई दी जा रही है कि आपको ये जो आपने खरीद करी है आपकी IPDM उसके लिए। तो देखिए मेरे लिए यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि बोरिस आपके वो बधाई देते हैं हम कि आपने खरीद करी है EIPDM का। तो ये आपके लिए उदाहरण मैंने स्क्रीनशॉट खींचा है कि आपने अपनी जो खरीद करी है उस पर हम आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे। तो ये जो पुष्टि का ईमेल है इसमें ये देखिए 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु महत्वपूर्ण जिसका आपको इस्तेमाल करना है। पहला, नंबर 1, जिसमें लिखा है कि ये आपका व्यक्तिगत लिंक है जिसका आपको अनुकरण करना है और ये आपको digitaldouble.com पर जाके उपयोग करना है। दूसरा बिंदु देखिए, वो है चरण दर चरण अनुदेश जिसका आपको पालन करना है और किस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं अपने खाते का। और जी हाँ, आप इसे अलग अलग भाषाओं में कर सकते हैं जिसमें आपको अपने एक्टिवेशन PDF प्राप्त होगा जिसे कहा जाता है ब्लूप्रिंट, कि किस तरह से आपको करना है, वो मैनुअल भी आपको प्राप्त होगा। और जो तीसरा बिंदु है उसमें देखिए आप, उसमें ये आपको रेफरेंस कोड दिया गया है, निर्देशन कोड आपको दिया गया है निजी निवेशक के अकादमी के माध्यम से कि ये जो डिजिटल डबल इनकॉर्पोरेशन की जो कंपनी है ये बाहरी बाजार पर भी हम इस उत्पाद का प्रस्ताव दे रहे हैं हमारे समुदाय से हटकर, ताकि हम अलग अलग जो लोगों को भेद करने के लिए कि वो किस समुदाय से आ रहे हैं, हम अलग अलग रेफरेंस कोड देते हैं। तो ये आपका सबसे पहला जो व्यक्तिगत लिंक है ये आपके लिए है। और अगर आप साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये नहीं प्राप्त होता है तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे जो रेफरेंस नंबर की फील्ड होगी उस पर। मैं क्यों कह रहा हूँ कॉपी और पेस्ट करना है, क्योंकि मैंने अलग अलग स्थितियां देखी हैं ऐसी जहां पर लोग टाइप करने की कोशिश करते हैं इस कोड को, ये जो रेफरेंस नंबर है या ये जो कोड एक्टिवेशन है, और वही गलती करते हैं, बार बार वही गलती दोहराते हैं कि या तो छोटा वाला लेटर की जगह बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में डाल देते हैं और कैपिटल लेटर की जगह छोटा लेटर डाल देते हैं और फिर वो कहते हैं अरे ये तो आपका कोड काम ही नहीं कर रहा, ये तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, ये सब समस्याएं हटाने के लिए कॉपी करिए और सीधा पोस्ट करिए। और आइए चौथे बिंदु के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि ये लाइसेंस एक्टिवेशन कोड है आपका। इसका आपको उपयोग करना है जब आपने बैक ऑफिस डेटा माइनिंग का निर्माण कर लिया है, उसको खोल दिया है, तो वहां पे प्रोवाइडर पे नीले रंग का बटन होगा डैशबोर्ड पे, जिसके ऊपर लिखा होगा एक्टिवेट कोड। तो आपको मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि ये करने के लिए आपको पुनः दोबारा कॉपी करना है, पेस्ट करना है। कतई टाइप करने की कोशिश आप ना करें, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब आप मैनुअल रूप से अपने हाथों से इसको टाइप करके कोड को लिखना चाहेंगे। तो ऐसा ना करिएगा, कॉपी पेस्ट करिएगा। और अब हम डेटा माइनिंग ऑफिस पे कैसे एक्टिवेट करना है वो भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 8 अगस्त तक, इस शनिवार तक हमारा प्रचार चल रहा है डेटा माइनिंग बिजनेस पैकेज के साथ, जिसमें आपको छूट 40% प्राप्त हो रहा है। और ये उपलब्ध है आपको 200 इकाइयों के साथ। तो अगर आप हमारे लेटेस्ट वेबिनार पे आए हैं तो आपने देखा होगा कि 1 सितंबर से जो रेट है वो बढ़ जाएगा, और जो प्रमोशन है वो समाप्त हो रही है 8 अगस्त इस शनिवार को, जहां तक आपको 40% छूट प्राप्त हो रही है इस पैकेज पे। तो आइए अब हम एलेक्स जी तक पहुंचते हैं। तो एलेक्स बोल रहे हैं कि ये जो चित्र है इस पे रुकते हैं 1 मिनट के लिए, और मैं बात करना चाहता हूं कि आप समझें कि ये जो ईमेल है इसमें सभी विवरण आपको प्राप्त है पंजीकरण के लिए। अगर लोगों ने इसको प्राप्त नहीं किया है तो उन्हें निजी निवेशक अकादमी की जो समर्थन सेवा है वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ईमेल है ये प्राप्त आप कर रहे हैं निजी निवेशक अकादमी की कंपनी से। डिजिटल डबल की अकादमी से आपको ये ईमेल नहीं मिल रहा है। आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि कई सवाल ऐसे हमारी सपोर्ट पे पूछे गए हैं कि मेरे को तो ईमेल प्राप्त नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं निजी निवेशक अकादमी का जो साइट है वहां से तो प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आप वहां जाएं और आप अपने ईमेल बॉक्स पे चेक करिए इस ईमेल को, क्योंकि कुछ स्थितियों में इसमें सभी विवरण आपको प्राप्त है। ये आपका सीधा लिंक है जो आपको प्राप्त होगा my.digitaldouble.com पर, और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बटन नंबर 3 पे आप देखिए, रजिस्ट्रेशन लिंक पे। तो अगर मैं 1 मिनट आपसे अपनी स्क्रीन को साझा करता हूँ फटाफट, फिर समझाता हूँ, रुकिए जरा। ठीक है, शेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को अभी। और जब आप ये जो पहला लिंक है यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये पन्ना खुलेगा आपके लिए mydigitaldouble.com/signin। और यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस कोड जो है वो पहले से ही यहाँ पे अस्तित्व में है। आपको यहाँ पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वो नहीं देख पा रहे रेफरेंस कोड, तो आप अपने ईमेल पे जाएं और वहां से रेफरेंस कोड को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें इस रिक्त स्थान पर। और यहाँ पर आपको ईमेल अपना क्रिएट करना है, निर्माण करना है। कोई भी ईमेल हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका सामाजिक नेटवर्क का ईमेल हो, कोई भी दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और यहाँ पे पासवर्ड भरेंगे आप। पासवर्ड जो है वो भी आपकी मन पसंदीदा मन के अनुसार होना चाहिए। इसमें हमें आपका पासवर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, आपके व्यक्तिगत खाते से हम उसे नहीं चुराते हैं। और साइन अप करने के बाद इस पंजीकरण के पृष्ठ को आप प्राप्त
करेंगे ईमेल डिजिटल डबल से, जिसमें आपको एक्टिवेशन कोड प्राप्त होगा आपके ईमेल का। केवल वो आपकी पुष्टि होगी ईमेल की, आपके लाइसेंस की पुष्टि नहीं है। वो पुष्टि करता है कि ये जो ईमेल है ये आप ही का है, और ये जो कोड है इसमें एक वैलिडिटी पीरियड है, एक समय अवधि के लिए ही ये काम करता है। जैसे अगर आपने ये कोड आज प्राप्त किया और आप सोचते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद चलो इसे एक्टिवेट कर लूंगा, तो आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध एरर प्राप्त होगा कि आपका कोड तो एक्टिव नहीं है जी। तो चिंता ना करें, ऐसी स्थिति में भी आपको क्या करना है, साइन अप दोबारा करना है। जी हाँ बोरिस, आप बताइए। जी हाँ एलेक्स, मैं ऐसी ही समस्या से कल गुजर रहा था। आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि जब तक आपने इस ट्रांजैक्शन को पुष्टि नहीं की है अपने ईमेल में, तो बैक ऑफिस जो डेटा माइनिंग है उसका निर्माण भी नहीं होता है। तो अगर आप डिले कर देते हैं या विलंब कर देते हैं एक्टिवेशन कोड का उपयोग करने में, तो दिक्कत हो जाती है। तो हमने डायरेक्ट लिंक का उपयोग किया कंफर्मेशन में ईमेल में एंटर करने के लिए कोड को, और हमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं आई। हमने बिना किसी समस्या के, बिना किसी कर पाए। उसका कंफर्मेशन बैक ऑफिस के लिए आपको इस्तेमाल करना है, या आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और कल हमने उसको डायरेक्ट यूज किया तो ये ठीक से काम कर रहा था। ठीक है, तो हमें थोड़ा और आगे चलना चाहिए। तो कंफर्मेशन जब आप कर लेते हैं, आप तो ये जो क्रूज स्काईवे इन्वेस्ट ही है, बाकी सभी को ठीक से आवाज आ रही है? आप वॉल्यूम को बढ़ाइए अपनी। तो यहाँ पे अब हम डेटा माइनिंग में अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ का जो खाता है, जैसे आप यहाँ पे जो साइन अप जो पेज है इस पे आप आए, यहाँ पे आप दोबारा से साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आप भूल गए हो अपने पासवर्ड को तो चिंता ना करें, उस पर क्लिक करें और रिकवरी के लिए देखिए ये पृष्ठ जो है खुल गया है, जहाँ पे आप रिकवर कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है जिन जो हमें लिखते हैं कि हमें अपनी दुविधा लिखते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ साइन अप करने के लिए, पंजीकरण करने के लिए, लेकिन मेरे को मेरा ईमेल याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है। तो आपको खुद से रिकवर करना है अपने जो पासवर्ड है उसको। आइए अगले अगले प्रक्रिया पे आते हैं, एक्टिवेट कैसे करना है अपने कोड को। आपके पास यहाँ पे दो पृष्ठ हैं, एक है डायरेक्ट पेज, सीधा पेज है जिसमें आपके पास डैशबोर्ड पे ये बटन है एक्टिवेट कोड का, और दूसरा आपको कहाँ से प्राप्त होगा, ये देखिए ये प्रोडक्ट है बाईं ओर, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पन्ना जो खुलेगा उस पे एक्टिवेट कोड है। यहाँ पे सभी प्लान्स के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें 500 वाले डॉलर का जो प्लान है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो प्लान केवल आपका निजी निवेशक की अकादमी पे ही उपलब्ध है। हमारे यहाँ तो केवल बेसिक फैमिली और बिजनेस पैकेज है, जिसमें अभी फैमिली पैकेज अभी उपलब्ध नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए ग्रे बटन पे है और इस पे ये कोई भी आप क्रिया नहीं कर सकते हैं। आप केवल खरीद करना चाहें तो बेसिक और बिजनेस टैरिफ प्लान को ही खरीद सकते हैं। और अगर आपको ईमेल प्राप्त करता है निजी निवेशक की अकादमी से, तो आपको अपने एक्टिवेशन कोड के बटन पे जाना है या डैशबोर्ड पे आना है। दोनों ये एक्टिवेट के बटन वही सामान्य रूप से काम करते हैं, दोनों सेम है। आपका जो एक्टिवेशन कोड है उसे आप अपने ईमेल से लीजिए, जो स्वागत का ईमेल था उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, टाइप नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो बिजनेस के लिए ये कोड दिया गया है, थोड़ा समय पहले हमारे पास एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल पूछा जा रहा था कि मैंने एक्टिवेट कर दिया है अपना बिजनेस पैक को और मैं फैमिली पैक देख पा रहा हूँ, बल्कि बजाय बजाय बिजनेस पैक के। तो देखिए ये गलत है।
आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो आपने प्राप्त कर लिया है सफलता से। ये आपको यहाँ पे समाचार आएगा, संदेश आएगा कि आपने सफलता से एक्टिवेट किया है अपने खाते को। जो भी पैकेज आपने खरीदा है सो एक्टिवेट हो गया। देखिए यहाँ पे ये पे नया विजेट आ गया आपके डैशबोर्ड पे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आपने प्रोडक्ट सेक्शन पे भी आपको ये मिल रहा है बिजनेस टीएम का विजेट। कई लोगों को समझ नहीं आता कि फैमिली पैक तो ग्रे है और मैंने बिजनेस पैक खरीदा है, ये वाला तो नहीं खरीदा मैंने, फैमिली वाला तो नहीं खरीदा। तो ये डैशबोर्ड पे ये प्रोडक्ट लाइन सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि जो आपने खरीदा है वो ये विजेट है जिसमें लिखा गया है कि कौन से पैकेज को आपने खरीदा है। एक्टिवेशन के बाद में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत बहुत सरल ये प्रक्रिया है। बहुत तीव्र गति से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ईमेल पे जाइएगा, साइन अप पे करिएगा क्लिक, एक्टिवेशन कोड को कॉपी करिएगा, हमारे डीएम पे आइएगा, एक्टिवेट सेक्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करें। और अगर आप दोबारा कोशिश करेंगे कि मैं दोबारा से एक्टिवेट कर लेता हूं तो आप देखिए आपको एरर प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है ये कि आप दोबारा नहीं खरीद सकते हैं उसी उत्पाद के। क्यों? क्योंकि आपने तो पहले से ही एक्टिवेट कर दिया है उत्पाद को, आपको पहले ही आपका मन पसंदीदा पैकेज प्राप्त हो चुका है। और अगर आपको नहीं समझ आता है कि मैंने क्या एक्टिवेट किया है या नहीं किया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो प्रोडक्ट का सेक्शन है उस पर क्लिक करिएगा बाईं ओर, और यहाँ पे आपको विजेट आपका दिखाई देगा बिजनेस टीएम, जहाँ पे एक्टिवेशन कोड पे आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं एक्टिवेट करने की, लेकिन आपको क्या मिला? एरर। एरर आएगा, नहीं कर सकते आप। तो एक्टिवेशन प्रक्रिया के बाद में आप प्रोवाइडर पे जाएं। अब देखिए ये आपके सामने क्या खुला है, यहाँ पे और भी विजेट्स हैं हमारे पास। मैं उस फटाफट से डिलीट करता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ अब आपको क्या प्राप्त हो रहा है? केवल लिंक्डइन प्रोवाइडर है। भविष्य में आपको और भी सामाजिक नेटवर्क जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और लाइन, वीचैट वगैरह 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 जो सामाजिक नेटवर्क है सो आप यहाँ पे प्राप्त करेंगे भविष्य में। और ये काम करते हैं ताकि ये प्रोवाइडर्स काम कर सके, तो इसके लिए आपको थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा जब तक हम बाकी सामाजिक नेटवर्क को यहाँ जोड़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करें और बहुत आसान है ये। यहाँ पे आपको नाम का चयन करना है, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ एलेक्स। हो सकता है आप अपनी माता जी का नाम डालना चाहें। अगर आप अपनी माता जी का नाम डालना चाहें, आपके माता जी का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है या अपनी भैया का, अपनी दीदी का, अगर आप डालना चाहें, अपने बच्चों का डालना चाहें नाम, तो ये अलग अलग लोग जो है वो पहचानने के लिए कि किस प्रकार का विजिट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कि अगर आप कोई और विजिट यहाँ पे जोड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ एलेक्स, एलेक्स 1 मैंने डाल दिया। लॉगिन मैं यहाँ पे लॉगिन लिंक्डइन से डाल रहा हूँ। ये आपका लिंक्डइन लॉगिन है जो आपने डाला है, और आप ही का लिंक्डइन जो पासवर्ड है वो भी आप यहाँ पे डाल रहे हैं। आपके डिजिटल डबल का पर्सनल खाते से या निजी निवेशक अकादमी का जो ईमेल और पासवर्ड है वो नहीं डालना है। यहाँ आपको यहाँ डालना है लिंक्डइन का यूजर नेम और पासवर्ड, सिर्फ लिंक्डइन का। कीवर्ड में आप क्या डालेंगे? कीवर्ड में आप डालेंगे, अगर आप बहुत ही विशेष लोगों को अगर ढूंढना चाहते हैं विशेष जगहों से, क्षेत्रों से, तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। मैं ये आपको सुझाव दूंगा कि इसे रिक्त ही रहने दीजिए, क्योंकि शुरुआत करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भविष्य में आप ये जो लाइन है इसको भर सकते हैं थोड़े समय के बाद में। हम यहाँ पे बिना किसी कीवर्ड के यहाँ पे डाल सकते हैं, और भविष्य में हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे यहाँ पे ये लाइन को फिल कर सकते हैं। तो क्रिएट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नया विजेट प्राप्त होगा। जो बटन है एंटर कोड, आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको अपने ईमेल पे जाना है। जैसे मेरी स्थिति में मेरे पास जीमेल का ईमेल है, मैं यहाँ आया और देखिए मेरे को लिंक्डइन से एक ईमेल प्राप्त हो रहा है।
अलेक्जेंडर जी, ये आपका पिन है, यहाँ से ले लीजिएगा। तो आप ये ईमेल को खोलें, तो इसे वेरीफाई करना है, ये वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करिए और अपना साइन इन की प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि लिंक्डइन को ये समझ नहीं आता कि क्या ये आप है या कोई और व्यक्ति है। उनके लिए तो ये ऐसी सामान्य स्थिति है जहाँ पे कोई इस प्रक्रिया को करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने उस कोड को कॉपी किया, इस बटन पे एंटर कोड पे क्लिक करके आपने सबमिट किया इस कोड को यहाँ पे। ये देखिए, बड़ा सरल है, ये बहुत ही सरल प्रक्रिया। और थोड़े समय के बाद में देखिए, आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि मुझे मेरा पहला और दूसरा नाम यहाँ दिख पा रहा है, नाम उपनाम, और कितने लोग मेरी सूची में है वो भी यहाँ दिख पा रहा है मुझे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभी मेरे पास सीमा है, कितने अधिकतम लोगों को मैं लिंक्डइन में मैं जोड़ सकता हूँ, वो 30,000 लोग अधिकतम सीमा है। लेकिन आपके लिए ये दूसरी संख्या होगी, इसके लिए चिंता ना करें। ये प्रीमियम है या नहीं है, या सेल लाइसेंस है या नहीं, ये कार्य क्षमता है लिंक्डइन की। या आपके सेल्स लाइसेंस डिजिटल डबल से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, बल्कि ये यहाँ दर्शा रहा है लिंक्डइन के लिए और उन लोगों के लिए जिनके पास बड़ा खास कोई पद है लिंक्डइन पे। जैसे कईयों के पास अगर प्रीमियम खाता है तो आपको यहाँ यस दिखाई देगा, और अगर आपको लिंक्डइन पे सेल्स लाइसेंस भी प्राप्त होगा तो यहाँ पर भी आपको, जैसे आप सेल्स नेविगेटर होता है जैसे लिंक्डइन पे, तो आप यहाँ इस बटन पे भी यस देख पाएंगे। ये दर्शाता है कि जो आपका डेटा माइनिंग का जो प्रक्रिया है उससे तेज हो जाएगा और आप तीव्र गति से खनन कर पाएंगे, माइन कर पाएंगे अपने संभावित ग्राहकों को सामान्य स्थिति के मुकाबले में, क्योंकि ये लिंक्डइन का एक विशेषता है। तो अगर आप तुलना करें इसको आप मेरे पृष्ठ से, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नाम एलेक्स नेमर है। जी हाँ, बिल्कुल ये मेरी प्रोफाइल है। जी हाँ, ये मेरा नेटवर्क है जी। और मेरे पास मेरे संपर्कों में 30,000 लोगों की सूची है, ये अधिकतम है। और फिलहाल हमें जो हमारा माइनिंग स्टेटस है इसे ऑफ से ऑन पे लेकर आना है। यहाँ पे आप विजेट में ऑफ देख पा रहे हैं, तो आपको लाल बटन से हरे में इसको तब्दील करने के लिए इस बटन पे क्लिक करना है और ये बटन अपना रंग को बदल देगा लाल से हरे में। अगर ये बटन ग्रे है तो एक बहुत ही प्रसिद्ध गलती है यहाँ पे, जिसका ये मतलब है कि आपने एक्टिवेट नहीं किया है अपने लाइसेंस कोड को, जो आपको ईमेल से निजी निवेशक अकादमी से प्राप्त हुआ है वहां से। क्योंकि कई लोग जो है वो साइन अप कर देते हैं हमारे व्यक्तिगत खाते में बिना किसी लाइसेंस के, और वो अपना विजिट का निर्माण कर देते हैं और सोचते हैं कि हम इसे ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन आप माइनिंग की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते जब तक आप एक्टिवेट नहीं करते हैं अपने लाइसेंस को। और इसलिए अगर ये बटन अगर ग्रे कलर का है तो ये आपको क्या दर्शा रहा है कि आपने एक्टिवेट नहीं किया है लाइसेंस कोड को। और अगर ये लाल है तो इसका मतलब है कि आपका माइनिंग जो है वो ऑफ हो गई है या ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपकी माइनिंग बंद है। और अगर ये जो बटन है आपका, और अगर ये बटन आपका हरा है तो ये दर्शाता है कि आप के पास बहुत बढ़िया कनेक्शन है, बहुत बढ़िया आपकी स्थिति चल रही है। और आप देख पा रहे हैं ऑन हरे शब्दों में, हरे रंग में। और ये जो हरा बटन है इसका मतलब है कि जो स्थिति है वो बिल्कुल चालू है, आपका जो माइनिंग प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। ये अभी से या थोड़े समय में होने वाला है, क्योंकि शुरुआत के लिए
नए उपभोक्ताओं के लिए थोड़े समय के अंदर जो माइनिंग की प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है अलग से। आप इस प्रक्रिया का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको सेटअप करना है अपनी सेटिंग्स में जाकर। और ये बहुत ही सामान्य गलतियां लोग करते हैं, जैसे कि ये पासवर्ड है। अगर अगर आप गलत पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक एरर प्राप्त करेंगे, वो है कि गलत पासवर्ड डाला है आपने। और अभी हमारे पास कई सवाल पूछे जा रहे हैं हमारे सपोर्ट में कि ये बैड पासवर्ड का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपने गलत पासवर्ड डाल दिया है। आपको क्या करना है, विजेट पे आइए डेटा माइनिंग के, यहाँ पे ये जो सेटिंग का बटन है इसको क्लिक करें, ग्रे बटन को, और यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को बदल दीजिए। और अगर आपको अलग प्रकार का अगर कोई एरर प्राप्त होता है तो हम इन एरर को ठीक करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो माइनिंग की प्रक्रिया है, ये देखिए गोल गोल कर्सर घूम रहा है, तो ये चालू हो रहा है ऑनलाइन सेशन में माइनिंग का प्रोसेस, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। देखिए बड़ी दिलचस्प सी स्थिति आई है यहाँ पे, लाल रंग का ट्रायंगल आया है। और मेरा ख्याल है ये इसलिए ये है यहाँ क्योंकि मेरी जो संपर्क सूची है उसमें मैं अधिकतम अपने दोस्तों के संपर्क पे पहुंच चुका हूँ। लेकिन आपकी स्थिति में अगर ये आपको लाल ट्रायंगल यहाँ दिखाई देता है या यहाँ ऊपर दिखाई देता है इस लोगों के सामने सामाजिक नेटवर्क के, तो आप इस पे क्लिक करें। आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एरर किस टाइप का है, किस प्रकार का है। और यहाँ ये आपको बता रहा है कि मैंने पहले से ही अपने अधिकतम सीमा पे संपर्कों की मैं पहुंच गया हूं। लेकिन आपकी स्थिति में अगर आपको लाल तिकोना दिख रहा है तो चिंता ना करें, उस पर क्लिक करें और देखिए कि किस प्रकार का एरर आपको वो दर्शा रहा है। उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए, जो भी एरर आपको दिखाई देगा, और आप सपोर्ट पे हमारी लिख सकते हैं। और आपको हमारी गहराई से समझ दिलाने के लिए हमको ये स्क्रीनशॉट हमसे साझा भी करना चाहिए कि किस प्रकार का एरर आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमें ये परिस्थिति समझ नहीं आएगी कि कैसा एरर सामने वाले को आ रहा है। जैसे आप तो ये कहेंगे कि मैं तो जुड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या गलती चल रही है, मुझे ये नहीं पता मेरे को आगे क्या करना है। तो देखिए ये तो बड़ी सामान्य सी बात हो गई ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेन जो मुख्य मुद्दा है वो है क्या, गलती क्या है, कौन सा ऐसा विशेष एरर है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट हमें देंगे, हमें तत्काल समझ आ जाएगा, अच्छा ये गलती है, ये ऐसे जूझ रहे हैं इस समस्या से। तो फिलहाल ये रूस में दिखाई दे रहा है, ये एक विशेषता है जो हमारे आईटी स्पेशलिस्ट का है। बहुत जल्दी इसको रूसी भाषा से बदल दिया जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि मैं एक और खाते को जोड़ दूं तो आपको प्रोवाइडर पे जाना है, ऐड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप एलेक्स 2 जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए जोड़ा है, एक अलग से ईमेल डाल दिया, मैंने अलग प्रकार का पासवर्ड डाल दिया और क्रिएट बटन पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, एरर आ रहा है, देखिए लाल रंग का तिकोना कि जी आपका ईमेल तो गलत है जो आपने भरा है। ये देखिए ये तो कोई ईमेल है ही नहीं जो मैंने जोड़ा है। अब कल्पना करिए कि अगर मैं यहाँ सही ईमेल डाल देता हूँ 1@gmail.com, अगर ये सही प्रकार का अगर मैं ईमेल डाल देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि ये बदल जाएगा। कैसे, जी हाँ देखिए ये कोशिश कर रहा है कनेक्ट करने की, माइनिंग प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश की माइनिंग प्रोसेस ने, लेकिन हमें अलग प्रकार का एरर फिर से आ रहा है। और क्या कह रहा है वो, बैड पासवर्ड। बहुत 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 प्रसिद्ध सामान्य एरर है ये, क्योंकि अगर आपने कोई गलती करी है इस प्रकार से पासवर्ड डालने में, या आप भूल गए हैं, तो कतई चिंता ना करें।
वापस से यहाँ पे सेटिंग का ग्रे बटन को दबाएं, यहाँ पे आए और पासवर्ड तुरंत बदल दीजिए, सेव करिए और यहाँ पे अपडेट इसे करिएगा। इस बटन को क्लिक करेंगे हरे वाले को तो ये अपडेट मैनुअल हो जाएगा। तो ये एक और खास प्रकार का एरर है। अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपको रिफ्रेश करना है अपने विजेट को, अपने खाते को मैन्युअली अपने हाथों से, जिसका मतलब है कि आप अपने विजेट पे जाएं और अपडेट बटन पे क्लिक करें। ये हरे रंग का ये बटन है जिस पे क्लिक करना है आपको, और इसमें ये दो गोल गोल घूमने वाले एरोस बने हुए हैं, देख सकते हैं आप चक्र के रूप में। इस पे क्लिक करें अपने हाथों से मैन्युअली और दोबारा से देखिए ये हमें हरे लाल रंग का एरर आया है, लाल तिकोना का एरर। क्यों? बैड पासवर्ड। क्योंकि ये तो मैं आपको उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ, है ना। इसी प्रकार से अगर आपके पास 2 3 या 4 अलग अलग प्रकार के लिंक्डइन के आपके खाते हैं तो आप यहाँ पे बड़े सारे विजेट्स को खोल सकते हैं। आपका जो टैरिफ पैक जितना अनुमति देता है उसके नियम और शर्तों के अनुसार आप उतने खातों को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और जो खनन की प्रक्रिया है ये स्वतंत्र प्रक्रिया है एकदम। आप इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते माइन करने के लिए। आपको केवल इंतजार करना है और जांच करनी है कि कितने लोग जुड़ रहे हैं। तो ठीक है जी, ये बिल्कुल आपकी मूल जानकारी है, मूल बात है। क्योंकि जितने भी हमारे दोस्त हैं और ज्यादातर जो हमारे दोस्त हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको सेटअप करना है। और जब हमारे जो नए संभावित ग्राहक होते हैं वो लोग इसको अच्छे से विवरण दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। और जो बाकी विशेष सामान्य रूप से जो सवाल है कि माइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, हमें क्या करना है, क्या हम साइन आउट कर सकते हैं ऐसी स्थिति में कि माइनिंग चल रही है? तो जी हाँ, आप साइन आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग देख सकते हैं या आपके व्यक्तिगत खाते को देख सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आप साइन आउट कर सकते हैं। ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया है एकदम। आपकी डेटा माइनिंग के जो व्यक्तिगत खाता है उसकी स्वतंत्र प्रक्रिया, आप इसमें साइन आउट भी कर सकते हैं और दोबारा आ सकते हैं। और जब आपका मन आए और आप अपना व्यवसाय दोबारा चालू कर सकते हैं या इंतजार कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपके लिए अलग से होगा, ये जो प्रक्रिया है। और अब हम लोग फटाफट से जो सवाल और जवाब की प्रणाली है हम वहां पे जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने तो सबसे प्रसिद्ध चीजों के बारे में जवाब दे दिया है कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रकार का एरर है। इसके बारे में मैं आपको उत्तर दूंगा। ये विशेषता है लिंक्डइन की, और लिंक्डइन जो है वो आपको कैप्चर दिखा सकता है खाते में। ये बिल्कुल एकदम स्थानीय या टेम्पररी सिचुएशन है एकदम, जहाँ पे अगर माइनिंग प्रक्रिया को कैप्चर की जरूरत होगी तो वो रुक जाएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद जो कैप्चर है वो छुप जाएगा। और जब लिंक्डइन कैप्चर को कैंसिल कर देगा दिखाना, तो जो माइनिंग प्रोसेस है वो और आगे पहुंचेगा। लेकिन अगर आपके पास कैप्चर एरर आ रहा है 1 2 या 3 दिन में, 1 2 या 3 दिनों के लिए, तो आप इस प्रकार के एरर को कई बारी देख सकते हैं। और अगर आपको वो दिखाई दे ऐसा एरर कई बारी, तो आपको तुरंत संदेश लिखना चाहिए हमारी समर्थन सेवा को, सपोर्ट सर्विस को, ताकि हम जो भी आपकी जो खाते में दिक्कत हो रही है उसका हम समाधान दे सके।
क्योंकि जो सोशल नेटवर्क है उसमें ये नया प्रकार की गतिविधि है, और जो सामाजिक नेटवर्क है वो एकदम स्वतंत्र संगठन है और स्वतंत्र प्रोजेक्ट है अपने आप में। और वो लोग अपने नियम और शर्तों को बदल सकते हैं, वो अपनी विशेषताओं को बदल सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता को बदल सकते हैं, वो किस प्रकार से जुड़ना है उसे बदल सकते हैं, और हम उसको इस्तेमाल करेंगे आपकी सहायता से। और अगर आपको कुछ नए प्रकार के एरर्स आ रहे हैं तो आप कृपया करके हमारी सपोर्ट पे लिखें, हम इसको फिक्स अप करेंगे आपके लिए और हमारे सभी माइनर्स के लिए सामान्य रूप से, क्योंकि हमारे पास हजारों से भी ज्यादा माइनर आज की तिथि में हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ही विचित्र प्रकार के एरर दिखाई देते हैं। लेकिन कई लोग जो है उन्हें सामान्य एरर दिखते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप सपोर्ट सेवा पे संपर्क कर सकते हैं। समर्थन सेवा, हम आपको आपके लिए जो आपके खाते में दिक्कत होगी उसकी समाधान देंगे, जैसे कि कैप्चर है। ये कैप्चर जो है ये एक प्रकार है सामाजिक नेटवर्क की प्रक्रिया जो दर्शाता है सिर्फ लिंक्डइन के लिए ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक नेटवर्क के लिए। और सामाजिक नेटवर्क के लिए ये बहुत ही मुश्किल है, जटिल है लोगों के लिए उपयोग कर पाना। जो सामाजिक नेटवर्क है वो नहीं दर्शाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो दिखा सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये एरर। और ये केवल एक विशेषता है या एक कार्य क्षमता है सामाजिक नेटवर्क के लिए, और सामान्य रूप से आप इसे एरर नहीं कहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एलेक्स, इतना जबरदस्त आपने बैक ऑफिस डेटा माइनिंग के बारे में जानकारी दी है और प्रक्रिया बताई है लाइसेंस के बारे में, और कि कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं हम सभी उपकरणों को, उसके बारे में जानकारी दी है। और इस शनिवार बात की गई हमारे जो माइनर सोसाइटी है उसके बारे में एक नया सुझाव, एक नया रिकमेंडेशन आया है, जहाँ पे एक सवाल मुझे पहले से ही हमारे भारतीय समुदाय से प्राप्त हो गया है और खास करके भावना गुप्ता जी से। वो ये है कि लिंक्डइन पे रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको वो चित्र दिखा सकता हूँ और फिर हम रिस्ट्रिक्शन के बारे में आगे बात करेंगे हमारे खाते में। देखिए ये जो है, देखिए ये बहुत ही असामान्य स्थिति है, ये कुछ ही लोगों के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं इसका समाधान देने के लिए, बहुत बहुत जल्द हम इसके लिए प्रस्ताव देंगे। अलग प्रकार से जो माइनिंग का प्रकार है, प्रक्रिया है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, एक समाधान देंगे आपको। और इस नए प्रोग्राम पे जाने के बाद में आपको इस तरह की समस्या का दोबारा से सामना करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जांच करेंगे हमारे पूरे इकोसिस्टम को। और कुछ लोगों के लिए ये 3 या 5% ही है हमारे प्रणाली के लिए, और जो सामाजिक नेटवर्क है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, पाबंदी लगा सकता है स्थानीय रूप से, टेम्पररी रूप से। और इसके लिए हमें कुछ आईपी एड्रेस का उपयोग करना है कुछ देशों के लिए, क्योंकि लिंक्डइन और जो बाकी सामाजिक नेटवर्क हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं कुछ कुछ देशों में, जैसे कि आपकी जानकारी में होगा ही, क्योंकि उनको उनकी सरकार से कुछ समस्या है, वो उनकी समस्या है, हमारी नहीं है। लेकिन इसके लिए हम बड़े ही विशेष प्रकार के कनेक्शन का उपयोग करते हैं। और उनकी सपोर्ट सर्विस के लिए ये एक संदेहनीय संशय वाली चीज लग सकती है। और कुछ खातों को ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको वेरीफाई योर आइडेंटिटी बटन पे क्लिक करना चाहिए और जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए हम आधिकारिक जो सुझाव है उन्हें पब्लिश करेंगे, ताकि हम उनके साथ
संचार में आ सके, बात कर सके कि क्या आप ऐसा उपयोग कर रहे हैं या किस वजह से ये एरर आ रहा है, कि आप इसे उपयोग कर सकते हैं किसी अलग देश से, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जो आईपी आपके एड्रेस है वो आपस में मैच नहीं करते हैं। जैसे आप भारतीयों का अलग आईपी एड्रेस होगा और हम यूरोपियन आईपी एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं आपके कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये हमारा इकोसिस्टम की एक विशेषता है। लेकिन मुझे लगता है कि 1 महीने के भीतर हम लोग अपडेट करेंगे हमारी पूरी प्रणाली को और आप अपने खुद का आईपी एड्रेस का उपयोग कर पाएंगे और आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी स्थिति की भविष्य में। आपको फिलहाल वेरीफाई करना है अपनी आइडेंटिटी को और वो ये देखेंगे कि आप किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल एंटिटी नहीं है, आप इंसान ही हैं, आप जीवित व्यक्ति, वास्तविक व्यक्ति हैं। क्योंकि उन्हें ये चिंता होती है कि कहीं आपकी जो प्रोफाइल है वो चोरी की तो नहीं है प्रोफाइल, या कोई और समस्या तो नहीं है आपकी प्रोफाइल के इर्द गिर्द, कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो आपकी सुरक्षा के लिए ही वो ये चिंता करते हुए ये जो समस्या है ये आपके सामने लाते हैं। और बोरिस कह रहे हैं कि इस पे मैं आपको एक और अतिरिक्त सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये मुमकिन है कि जो अकाउंट है वो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि जो ब्रांड न्यू रजिस्ट्रेशन हुई है लिंक्डइन पे इसलिए, और जो व्यक्ति है वो डेटा माइनिंग पे आया है और उसने सेल्स नेविगेटर के माध्यम से बहुत ही उग्र गतिविधि दिखाई है। तो अगर आप एक्टिवेट करेंगे सेल्स नेविगेटर को तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रिस्ट्रिक्शन में आपके खाते के, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प और अ, उनकी उनकी बड़ी संचय ये रणनीति है मेरे ख्याल से, कि अगर आप उनकी सेवाओं का निशुल्क रूप से उपयोग कर रहे हैं तो वो आपके खाते पे पाबंदी लगा सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप हमारी सेवा का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा भी अगर आप खूब सारी गतिविधि मैन्युअली अपने हाथों से कर देते हैं या व्यक्तिगत रूप से हमारी सेवा के बिना भी अगर आप बहुत सारी गतिविधि थोड़े ही समय में वहां करेंगे तो वो पाबंदी लगा देंगे आपके खाते पे, क्योंकि वो आपकी स्थिति को निशुल्क से हटाकर उनकी खरीद करके जो सेवा है उसका उपयोग करने के लिए वो आप पे दबदबा बनाएंगे कि अगर आप प्रीमियम सेवा का उपयोग करते हैं या सेल्स नेविगेटर स्टेटस का तक पहुंच बनाते हैं लिंक्डइन पे, तो वो तभी ये पाबंदी आपके लिए आपको अनुमति देंगे कि अब आप उग्र होके जो भी गतिविधि करना चाह रहे हैं सो कर सकते हैं तीव्र गति से। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा दे के सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कई ऐसे लोग हैं जो निशुल्क रूप से ही सेवाओं को जारी रखना चाहते हैं। तो अगर आप उनकी पेड सर्विसेज का उपयोग करेंगे तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1% ही केवल आपको या आधा प्रतिशत ही आपको सामना करना पड़ेगा इस दिक्कत का, तो ऐसी स्थिति में आप वेरीफाई योर आइडेंटिटी बटन पे क्लिक करके इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका उनका वातावरण है, ये उनकी नियम और शर्तें हैं। मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं इसमें तब्दील कर सकूं, क्योंकि ये मेरी कंपनी नहीं है। तो आप चिंता ना करें, ये एक वर्किंग प्रोसेस है। जब आप वेरीफाई करेंगे अपनी पहचान को इस बटन को क्लिक करके तो आपका जो खाता है वो ठीक हो जाएगा 1 या 2 दिनों के भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एलेक्स। लेकिन लेकिन हम जरूर जरूर काम कर रहे हैं प्रस्ताव देने के लिए इस प्रणाली का, जहां पर आपको कोई इस प्रकार की दुविधा ना हो। 99.9% स्थितियों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये आपकी जो गति है माइनिंग की वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी।
ये केवल 1 महीना के अंदर होगा या उससे भी कम समय में आप ये कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रही हूँ कि भावना ने ये एक और सवाल पूछा है कि मैंने अपना आईडी को वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्यारे प्रतिभागियों, आज का जो हमारा वेबिनार है वो हिंदी और मणिपुर क्षेत्रों के लिए ज्यादा था, तो इसलिए ये जो 2 कक्ष हैं हिंदी और मणिपुरी, अगर आपका कोई भी सवाल है तो कृपया करके आप अपने सवालों को चैट में लिखिए हमारे लिए, ताकि मैं आपके सभी सवालों को मुख्य वक्ता से पूछ के आपके सवालों का समाधान दे सकूं। कोई सवाल है आपके तो आप लिख सकते हैं। अभी हम Q&A सेक्शन पे चले जाते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो कृपया Q&A जो सेक्शन है उस पे आप अंग्रेजी कक्ष में भी टाइप कर सकते हैं या आप चैट में यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मणिपुरी कक्ष में सवाल पूछा जा रहा है और सवाल ये है कि इन्होंने अपने खाते को लिंक एक्टिवेट किया है लेकिन लिंक्डइन ने उसे रिस्ट्रिक्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या इसका समाधान है? आपको वेरीफाई और आइडेंटिटी बटन पे क्लिक करना है जो बाईं ओर दिया जा रहा है। और 1 या 2 दिन के अंदर आपको आपका जो खाता है वो प्राप्त हो जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड स्टेटस से। एक और सवाल पूछा जा रहा है कि कहाँ ये जो लाइसेंस कोड है लाइसेंसिंग के लिए हमें प्राप्त हो सकता है। लाइसेंस कोड जो हमारी सर्विस का है, आपको उसको उपयोग करना है। क्या भेद है डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल के बीच में? ये एक सवाल पूछा है। डेटा माइनिंग एक प्रोडक्ट है और डिजिटल डबल का ही एक रूप है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार है उत्पाद का हमारे। जैसे आपके पास और भी कल दिन को हम जिसका प्रस्ताव देंगे थोड़े समय के बाद में, वो डिजिटल डबल, वो हमारा एक और प्रस्ताव है जिसके बारे में हम भविष्य में आपसे बात कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं। Yeah, and I have posted my questions in the chat. You can have a look. तो ठीक है, ये जो सवाल है हम आपके सवालों को देख रहे हैं। तो हम लोग जो हिंदी जो हमारा चैट है उसके अंदर पेस्ट कर दिया गया है, तो उसकी ओर हम देखते हैं।
हमारे पास 7 सवाल आए हैं हिंदी कक्ष से। मैंने आपके कक्षों को अंग्रेजी कक्ष में भेज दिया है और वो धीमे धीमे आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। कृपया करके हिंदी वाले लोग कोशिश करें क्वेश्चन इंग्लिश में लिखने के लिए, तो मेरे को अनुवाद करने में सरलता रहेगी। अब पहला सवाल ये पूछा गया है कि आप कौन से साइट्स को यूज कर सकते हैं। आप लिंक्डइन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हम और भी सामाजिक नेटवर्क को आपके लिए जोड़ेंगे, चाइनीज, रशिया, कोरियन और हो सकता है अंतरराष्ट्रीय यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी बाकी जो सामाजिक नेटवर्क हैं वो भी हम आपके लिए जोड़ेंगे। थोड़े समय के बाद में हम आपको प्रस्ताव देंगे और भी सामाजिक नेटवर्क का। एक और सवाल आपका, क्या मैं नया खाता का निर्माण कर सकता हूँ और तुरंत उसको क्या डेटा माइनिंग से लिंक कर सकता हूँ? जी हाँ, आप नया खाता बना सकते हैं, लेकिन आपको समझने की ये जरूरत है कि जो नया खाता है उसके लिए जो डेटा माइनिंग की जो स्पीड है वो शुरुआत में धीमे होगी। क्यों? क्योंकि एक विशेषता है लिंक्डइन की कि अगर आपको अपने सभी जो संभावनाएं हैं उसको नए खाते पे अगर आप उपयोग करते हैं तो ये बहुत जल्दी इस पे पाबंदी लग जाएगी नए खाते पे। तो आपको कुछ समय इंतजार करना होगा, जिसकी वजह से आपका जो स्पीड है डेटा माइनिंग की वो तेज हो जाएगी। मेरा ख्याल है अगला सवाल मेरे लिए है कि क्या मैं इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकता हूँ या नहीं। आप खरीद सकते हैं या इंस्टॉलमेंट पे या नहीं, ये सवाल पूछा गया है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल ही टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट है डेटा माइनिंग की ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं और एक कारण ये है कि आपको जीवन भर की मेंबरशिप मिल रही है, सदस्यता मिल रही है केवल एक बार के भुगतान करने पे। तो इसलिए हम आपसे वो नहीं ले रहे, क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे पैकेज हम आपको नहीं दे रहे। अगला सवाल, अगर मेरे पास लिंक्डइन खाता नहीं है तो मैं क्या करूं? विमल कुमार जी, जैसे ये आपका सवाल भी है और किसी और ने भी पूछा था ये, अगर आपके पास लिंक्डइन खाता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला कि आप खाता या तो बना सकते हैं लिंक्डइन में, या आप अपने किसी परिवार का या अपने भागीदार का लिंक्डइन खाता बना सकते हैं अगर वो आप पे भरोसा करते हैं तो, या आप खरीद सकते हैं लाइसेंस जो है डेटा माइनिंग का, उसको खरीद सकते हैं। जब हम के कोई और सामाजिक नेटवर्क को जोड़ेंगे तो वो तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप कोई भी रणनीति का को अपना सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए बहुत ही कम पैसे पे आपको छूट के साथ डेटा माइनिंग का पैकेज मिल रहा है, तो आप फिलहाल तो वो पैकेज खरीद लीजिए अगर आपके पास लिंक्डइन खाता नहीं भी है, क्योंकि भविष्य में हम और भी सामाजिक नेटवर्क जोड़ेंगे। आप थोड़े समय के बाद तब खरीद कर सकते हैं। अगला सवाल, क्या मैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर सकता हूँ एक अपने लिए और एक अपनी बीवी के लिए? जी हाँ, आप कर सकते हैं। ये एक तरह से आपकी निष्क्रिय सर्विस है। ये डेटाबेस है आपके दोस्तों के लिए और जो कि सामान्य रूप से काम करता है। ये डिजिटल डबल जो है हमारे प्रोडक्ट की, और आपको ये समझना चाहिए कि आपको सभी लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मेरी प्रोफाइल पर मेरे पास 30,000 लोग मेरी संपर्क सूची में है मेरी प्रोफाइल में, और मेरे पास 150 नई पंजीकरण है नए लोगों के लिए एक दिन के अंदर, और अगर मेरे पास 100 चैट्स हैं, नए नए सवाल आ रहे हैं, नए विचार हैं, नए प्रस्ताव अगर रोज
के रूप से मेरे पास आता है, और अगर मैं इन लोगों को हर रोज हर वक्त अगर मैं जवाब देने लग गया तो मेरे जो ऑफिस है उसके अंदर मेरे को 24 घंटे सातों दिन बैठना होगा, जो कि नामुमकिन चीज है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को चयन कर सकते हैं जिनको आपको उत्तर करना है, और अगर आप नहीं चाहते हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो हम आपको इन लोगों के साथ कनेक्ट कराएंगे थोड़े समय के बाद। मैं वेरिफिकेशन के बारे में, डेटा माइनिंग पर्सनल खाते में, इसमें कोई ये अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है, और ये केवल एक विकल्प है कुछ लोगों के लिए। उन लोगों के लिए जो इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे रेफरल प्रोग्राम को, या हमारे लैंडिंग पृष्ठों का जो लोग उपयोग करना चाहते हैं ताकि विकास कर सके अपने व्यवसाय का। लेकिन आपको उपयोग करना चाहिए अपने न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के रेफरल अकाउंट का, ताकि आप अपने रेफरल का निर्माण कर सके, और जरूरी नहीं है कि आप उसे वेरीफाई करें। वैलिडिटी, yes, specific validity they are asking, if there is any specific validity for the package. Like, will it get expired later on? Like, many people are asking that is it going to be for one time payment for life, or do they have to do something else to extend the validity, you know? तो इसकी कोई स्थानीय स्थिति नहीं है, और ये जो पैकेज है ये हर समय के लिए है, मतलब जीवन भर के लिए है, और आपके लिए परमानेंट पैकेज है। आप आज इसे खरीद सकते हैं और इसको एक्टिवेट कर सकते हैं 1 साल के बाद। ये आपके ऊपर है, वो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक बार उसे खरीद लेते हैं तो वो जीवन भर के लिए वो काम करेगा आपके लिए। ठीक है, मैं, मेरा बच्चा, मेरे 2 बच्चे, मेरे माँ बाप, क्या मैं इन सभी को सभी लोगों को जोड़ सकता हूँ? जी हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है कि क्योंकि अगर ये जितने भी लोग हैं, अगर ये 30,000 कनेक्शंस को भी जोड़ दें, अगर इनके पास 30,000 भी अधिकतम कनेक्शन है, तो आपके पास 1 लाख से 1,50,000 के करीब लोग आपकी संपर्क सूची में जुड़ जाएंगे, और वो सभी को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप्स है जिनका आपको अनुकरण करना है। क्रिएट करना है लिंक्डइन अकाउंट को, फिर साइन अप करना है डेटा माइनिंग अकाउंट को, और फिर डेटा माइनिंग पैकेज को खरीदना है, फिर कनेक्ट करना है डेटा माइनिंग को मेरे लिंक्डइन में, और बिगिन करना है माइनिंग। क्या ये सही है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये सारे स्टेप्स आपके बिल्कुल ठीक हैं, यही करना है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि शायद सारे सवाल आप लोगों के खत्म हो गए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट में लिख सकते हैं। आपको अगर कुछ और पूछना है तो आप लिख सकते हैं। हिंदी कक्ष के सभी सवालों का मैंने उत्तर दिलवा दिया है। और अब पूछा जा रहा है कि जो डेटा है 25,000 लोगों का एक पेज पे कैसे आप कर सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का आपका पृष्ठ है, किस प्रकार की सामग्री है। मैं 6 या 7 महीने के अंदर मैं ये कर पाया था, पर इसके लिए मेरे को कुछ खरीद करके पैकेज खरीदना पड़ा, यानी कुछ कीमत लगा के पैकेज को खरीदना पड़ा। और 1 महीने के लिए ये निशुल्क देते हैं, उसके बाद वो आपसे पैसा मांगते हैं।
और आप इस अवसर का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपकी माइनिंग की स्पीड बढ़ सके। और सामान्य रूप से करने के लिए 8 या 12 महीने के अंदर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास एक प्रकार की गति है, थोड़े समय के बाद हमारी जो गति है वो और बढ़ जाएगी। और जो कुछ लोग हैं उनके पास, कुछ लोगों की एक प्रकार की गति होती है और कुछ लोगों की अलग प्रकार की गति होती है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत बहुत तेजी से काम कर लेते हैं और जो बाकी प्रकार के लोग हैं वो इतनी तेजी से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके जो सामान्य जीवन है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जो सामान्य जीवन है उसके अंदर कुछ लोग तो आपके दोस्तों की सूची में वो होते हैं और जो कुछ बाकी लोग हैं वो आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपकी संपर्क सूची में नहीं आ सकते। और वो कहते हैं कि हम तो इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते हैं, हम आपके लिए ये एक अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कैसे इस अवसर का उपयोग करना है ये आपके ऊपर है और ये निर्भर करता है नए सवालों पे। पर मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर आपको अपने सबसे अधिकतम जो दोस्त है आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, एक और सवाल। तो सवाल हम देख पा रहे हैं आपका। हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का व्यवसाय है जहां पे हम पर्सनल डिजिटल डबल का निर्माण कर रहे हैं सेल फोर्सेस के लिए, ताकि व्यवसाय का निर्माण हो सके कुछ कंपनियों के लिए। और जहां तक आप प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें आपका जो फोर्ब्स आर्टिकल है उसमें आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि कुछ जो खाते हैं उस पे हम कुछ तो आपको डिटेल दे सकते हैं। जो डेटा माइनिंग है वो एकदम नया प्रकार का प्रणाली है कस्टमर्स के लिए और ये अपने आप में बिल्कुल अद्वितीय समाधान है। और मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला समाधान होने वाला है। और हमारे पास इस प्रकार की जो स्थिति है वो कुछ समय पहले, ये हमारा सबसे पहला अनुभव है, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए ये पहला अनुभव है कि इस प्रकार के किसी इकोसिस्टम का निर्माण होने जा रहा है। और इसकी तुलना हम कर सकते हैं अपने पुराने अनुभव से, जिसमें हमारे अलग बहुत ही बढ़िया परिणाम आए हैं पैसा कमाने के लिए कुछ निवेशकों से और उत्पादों के लिए। और कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए और बेचने के लिए कुछ जो समाधान है, मैं आशा करता हूँ कि सभी जो हमारे माइनर्स हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा कुछ समय के बाद में। साइन अप करने के लिए क्या हमें नया ईमेल आईडी या पासवर्ड की ज़रूरत है, या क्या उसी पर्सनल ईमेल का उपयोग करना है जो लिंक्डइन में उपयोग करते हैं, ये आपके ऊपर है। आप या तो वही सेम इस्तेमाल कर लीजिए या नया बना लीजिए, आपके ऊपर है। अगर मैं साइन आउट कर जाता हूँ तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ? नहीं। अगर आपका नियंत्रण नहीं भी होगा तो भी वो माइंड करेगा। अगर आप साइन आउट करेंगे तो भी वो निरंतरता से माइंड करेगा, आप चिंता ना करें। आप ऑटोमेट कैसे करेंगे सभी जवाबों को? क्या ये लिंक्डइन पे होगा या डेटा माइनिंग पे?
जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हमारे पास प्रणाली है कि 100 जवाब हम देंगे अंग्रेजी में, और हम इसको अलग अलग भाषाओं में भी इसका निर्माण करेंगे। हमारे पास एक ऐसा मॉडल होगा जो आपके सभी सवालों का जवाब देगा, और हमारा जो डेटाबेस है उससे आपको जवाब देगा। जो कि आपको टिपिकल क्वेश्चंस पे जवाब देगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, कई लोग जो हैं वो अपने इंटरफेस का उपयोग करेंगे और उसको शिक्षित करेंगे, अपने इंटरफेस को, अपने खुद का जो डिजिटल डबल है उसको शिक्षित करेंगे। और कुछ जो सवाल है, कुछ जो जवाब हैं, ताकि वो कुछ जवाब दे सके सवालों का, उन लोगों का जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो जैसे कि आपके उत्पाद के बारे में अगर लोग विवरण पूछे तो वो शिक्षित आप उससे करेंगे तो वो जवाब देगा। अगर आपके पास प्रीमियम खाता है तो बहुत बढ़िया बात है। लिंक्डइन में अगर आपके पास प्रीमियम खाता है तो थोड़े समय के बाद हमारे सर्वर उसको पहचानेगा, और जो आपकी गति होगी माइनिंग की वो बहुत 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 तेज हो जाएगी। और आपको थोड़ा समय इंतजार करना चाहिए, आपको उसकी जांच करनी चाहिए। अगर आप जांच करेंगे, जैसे हमारा अगला जो वेबिनार है उसमें आप अपना परिणाम दिखा पाएंगे लोगों को कि मेरी माइनिंग की स्पीड आप देखिए, और आप साझा कर पाएंगे अपने अपने जो भी आपका ओपिनियन है, आपका जो भी परिणाम है, आप उसको साझा कर पाएंगे अपने सभी भागीदारों में, अगर आप चाहेंगे तो। मैं एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ लिंक्डइन खाते को, और मैं मर्ज नहीं कर पा रहा हूँ डिजिटल डबल को और लिंक्डइन अकाउंट को। इसके बारे में हमने आपको अभी से दिखा दिया है कि कैसे आप उपयोग कर सकते हैं इसका। तो आप जो अलग अलग वेबिनार है अपनी अपनी भाषाओं में इसके बारे में आप पढ़ें, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि कैसे कनेक्ट करना है। और अगर आपका कोई विशेष सवाल होंगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारी सपोर्ट सर्विस पे आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ इस सवाल पे कुछ और जोड़ना चाहूंगा जो लिंक्डइन के बारे में पूछा गया है, कि कई बार ये बहुत ही सरल समाधान होता है जो मैंने किया है अपने अनुभव से। वो ये है कि आप लिंक्डइन में अपना पासवर्ड बदल दें। आप लिंक्डइन पे जाएं, अपना पासवर्ड वहां पे बदलें, और आप उसे कहीं पे अगर लिख रहे हैं तो ये तुरंत हमारी मदद करते हैं जब आप सिंक्रोनाइज कर देते हैं अपने डेटा माइनिंग बैक ऑफिस से, और एंटर करते हैं नया पासवर्ड, तो ये जो समस्या है उसका समाधान कर देता है। अगर कोड एक दिन के लिए वैलिड है तो अगले दिन के लिए क्या करना चाहिए? अगर वो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाए तो आप अगले दिन साइन अप करें, ईमेल, पासवर्ड, और आप साइन अप बटन पे क्लिक करें और आपको नया कोड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। वैलिडिटी समाप्त होने के बाद उस नए कोड को उपयोग करके आप पंजीकरण कर सकते हैं। स्टेप्स के बारे में मैंने सभी जवाब दे दिए हैं। तो डेटा माइनिंग जो है वो हमारे बैक ऑफिस में, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो बैक ऑफिस है न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। हमारे पास एक अलग से डेटा माइनिंग का और डिजिटल डबल का एक खाता है, तो आपको वहां पे जाना चाहिए और उस बैक ऑफिस पे संपर्क करना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी और के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो बोरिस कह रही हैं कि अगर डेटा माइनिंग जो है वो शामिल है या नहीं मार्केटिंग में, तो भविष्य में जरूर हम मर्ज करेंगे। जो निजी निवेशक अकादमी का जो व्यक्तिगत खाता है और डेटा माइनिंग का जो व्यक्तिगत खाता है, दोनों को हम जोड़ेंगे। मैं ये नहीं जानता ये भविष्य में कब होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 2 या 3 महीनों में ये हो पाएगा। मेरे ख्याल से जो आईटी स्पेशलिस्ट है वो इसको पूरा करेंगे थोड़े समय में। और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो डिजिटल डबल इनकॉर्पोरेशन है ये स्वतंत्र कंपनी है जो कि कॉर्पोरेशन में है न्यू इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड के साथ,
विश्व के नए आर्थिक विकास कंपनी के साथ यानी हमारे समुदाय के साथ हम आपके बैक ऑफिस में अपनी कार्य क्षमता दिखा सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आपके समुदाय में, न्यू की समुदाय में शामिल नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में उनको जरूरी नहीं है कि वो आपके समुदाय का एक हिस्सा बने, तो उनको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम इन दोनों को अलग अलग खाते रखेंगे। कुछ लोगों के लिए ये दुविधा हो सकता है जो न्यू समुदाय के लोग हैं, लेकिन ये बाकी जो लोग हैं उनके लिए बड़ा सुविधाजनक है जो न्यू समुदाय के हिस्सा नहीं है, और क्योंकि वो जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ये विज्ञापन करने वाली बात हो गई है, आपके आपके जैसे उत्पादों का जबरदस्त विज्ञापन कर रहे हैं लोगों ने, समझ नहीं आता है कि क्यों उनको इसकी जरूरत है, वो मूल्य नहीं समझ पाते। तो हमने शुरुआत करने के लिए पहले हमने ये सोचा कि हमें उन्हें स्वतंत्र विकल्प के रूप में डेटा माइनिंग का प्रस्ताव देंगे, और थोड़े समय के बाद में हम उन्हें अपने सभी उत्पादों से अवगत कराएंगे। तो ठीक है, क्या और बेहतरीन तकनीकों का आप सुझाव देंगे कि लिंक्डइन में हम ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ताकि भविष्य में डिजिटल डबल से भी हम लाभ उठा सके? तो देखिए, जैसे एंड्री होवरोतोव जी ने कहा है लास्ट वेबिनार में कि हम लोग प्रस्ताव देंगे बहुत ही दिलचस्प समाधानों का सितंबर तक, और वो बहुत ही जबरदस्त उपकरण होंगे जिसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर पाएंगे अपनी संरचना के लिए। और मेरे ख्याल से आपको इंतज़ार करना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं रह गया है इसके लिए, लेकिन फिलहाल हम लोग निर्माण कर रहे हैं बहुत ही दिलचस्प समाधानों का जो कि निर्भर करते हैं डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग और निजी निवेशक अकादमी के समाधानों पर, और ये आपस में मिश्रित हैं एक एक उत्पाद की तरह, और भविष्य में और भी बड़े दिलचस्प समाधान आएंगे बेचने के लिए और निर्माण करने के लिए, आपके नेटवर्क के लिए, आपकी संरचना के लिए। और अभी कृपया आप इंतजार करें, हम लोग काम कर रहे हैं ज्यादा बेहतरीन अवसरों का निर्माण करने के लिए। ठीक है, मैं चैट पे आ जाता हूँ। मैं रेवेन्यू कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? हमें हमारा जो पहला राजस्व है वो प्राप्त होगा 5 या 10 मिलियन जब हमारे इकोसिस्टम में जुड़ जाएंगे। उसके बाद मेरे को सटीक मात्रा की संख्या याद नहीं है, लेकिन ये हमारे जो सामान्य विचार हैं हमारी टीम के लिए, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं उनके लिए, कि वो अपना जो पहला रेवेन्यू है वो उसका निर्माण करें बड़े डेटाबेस का निर्माण करने के बाद। और मेरी आशा है कि ये सितंबर तक में हो पाएगा। हम लोग एक और पैक का सुझाव देंगे केवल संरचना के लिए, निर्माण के लिए, क्योंकि डेटा माइनिंग जो है वो केवल एमएलएम के लिए नहीं है, ये सबसे बड़े डेटाबेस के निर्माण के लिए है। और मेरे ख्याल से ये प्रस्ताव देगा बहुत सारे प्रस्तावों का, जो कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं होगा बल्कि और भी बड़े सारे ऑफर्स होंगे, जैसे कि आपका फोन है या रियल एस्टेट है या ट्रैवलिंग है। और मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भागीदार हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने समाधान के लिए, ताकि उनकी संरचना बढ़ सके अपनी पहली पंक्ति में और बाकी पंक्तियों में। और मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है
और जैसे मैंने कहा है कि हम लोग बिल्कुल आपके लिए समाधान निर्माण कर रहे हैं, बस आपको इंतजार करना है। ठीक है, तो लिंक्डइन पे और जो बाकी सामाजिक नेटवर्क जो साइट्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा। और डेटा माइनिंग जो लाइसेंस है वो वन टाइम परचेज है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप उसे केवल एक बार ही खरीद सकते हैं। और बाकी सभी अवसरों के लिए, सभी सामाजिक नेटवर्कों के लिए, सभी आगे आने वाली संभावनाओं के लिए जो कंपनी आपको दे रही है, वीडियो सर्विंग सर्विसेज और बाकी 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 सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो क्या आप सुझाव देंगे कि कुछ लोगों को हम मैन्युअली ऐड करें, कुछ लोगों को? जी हाँ, हम आपको ये सुझाव देंगे कि कम से कम 20 या 30 लोगों को तो आप मैन्युअली जोड़ ही दीजिए अपनी संपर्क सूची से। और अगर भी आपके पास 100 दोस्त पहले है तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मैन्युअली लोगों को अपने साथ जोड़े। देखिए, ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, आप सरलता से ये कर सकते हैं। ये हमारे एल्गोरिथम बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि एल्गोरिथम के हिसाब से आपका जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, पहली पंक्ति, उसके अंदर ये उपयोग किया जाएगा। अगर आपके पास एक या दो दोस्त हैं और अगर उनके भी एक या दो दोस्त हैं जहां पर कहाँ कहाँ पे हमें उनको ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर इकोसिस्टम नहीं है दोस्तों का, अगर आपके पास 30 लोग हैं तो आपको नए दोस्त भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या मैं लिंक्डइन का उपयोग कर सकता हूँ और बाकी सामाजिक नेटवर्क का? फिलहाल आप लिंक्डइन का उपयोग करिए, भविष्य में हम और लोगों को जोड़ेंगे। डेटा माइनिंग पैकेज के लिए, जैसे कि बोरिस ने बताया, कोई इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। हमारे पास किश्तों की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि हम ऐसा भी कोई प्रस्ताव आपको दे कि आप इंस्टॉलमेंट पैकेज पे खरीदिए, क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इंस्टॉलमेंट पे खरीदें, यहाँ तक कि मेरे लिए भी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत 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 गरीब परिवार से आया हूँ। और मेरे पति, मेरे मेरे जो माँ बाप हैं, उनके लिए एकदम पैसा एक बार में दे देने की जगह किश्तों पे भुगतान करना ज्यादा सरल था। और मैं ये बात, आपकी स्थिति समझता हूँ, और मेरे को लगता है कि भविष्य में हम आपको कोई ऐसा प्रस्ताव भी देंगे कि आप किश्तों पे खरीद कर पाएंगे। कौन सा पैकेज बेटर है? 150 इकाइयों का पैकेज बेटर है या 250 इकाइयों का? देखिए, हमारे पास केवल 250 इकाइयों का पैक है डिस्काउंट के साथ। और थोड़े समय के बाद हम लोग फैमिली पैक को ओपन करेंगे, जो कि 150 इकाइयों का होगा। और आपको खुद ही तुलना करनी होगी और खुद ही चुनना होगा उसमें से कि आपके व्यवसाय के लिए कौन सा बेहतर है, 150 वाला या 250 वाला। लेकिन आप जब भी चाहें आप अपग्रेड कर सकते हैं, और आप 150 की जगह या 250 खरीदना है, आप खुद तुलना कर सकते हैं। मैंने प्रोफाइल का निर्माण किया डेटा माइनिंग का और उसे सिंक्रोनाइज किया लिंक्डइन अकाउंट से, मगर वहां एरर दिख रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? आपको वो जो ट्रायंगल है ना एरर का, उस पे आपको क्लिक करना है और आपको वहां से पता लगाना है कि किस प्रकार का एरर आया है। फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आप संदेश लिखे हमारी सपोर्ट पे, digital-double.com की जो सपोर्ट है उस पे आपको वो स्क्रीनशॉट भेज के अपना ये सवाल पूछना है। क्या हमें डिजिटल डबल के लिए भी भुगतान करना है अगर हम डेटा माइनिंग के लिए अभी खरीद ले तो? मेरे पास फिलहाल एकदम सटीक जवाब नहीं है इस बात का, क्योंकि ये निर्भर करता है कि इकोसिस्टम में आपका क्या पद है। अगर आप बहुत ही बढ़िया अच्छे सेल्स मैनेजर हैं या एक व्यक्तिगत उद्यमी हैं, और अगर आप निर्माण कर रहे हैं बहुत बड़ी संरचना का, तो आपको ये निशुल्क रूप से प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ कोशिश करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए पेमेंट पैकेज होगा। लेकिन ये इतना महंगा आपके लिए नहीं होगा। आपको खरीद के डेटा डिजिटल डबल लेना होगा, लेकिन इतना महंगा आपको नहीं पड़ेगा।
ये वैसा ही पैकेज होगा जैसे आपका डेटा माइनिंग के लिए है। इसके लिए हम आपको प्रस्ताव देंगे और हम आपको सभी विवरण और नियम और शर्तें, आपका जो व्यक्तिगत डिजिटल डबल है उसके बारे में सभी सूचना आपको देंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं 2 लिंक्डइन खातों को जोड़ना चाहता हूँ। वन इज फॉर, इसमें से एक न्यू के लिए, एमएलएम के लिए, और जो दूसरा है वो हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के लिए। दोनों क्या ठीक काम करेंगे या अलग अलग, या मतलब अलग तरीके से काम करेंगे? दोनों के लिए अच्छा काम करेगा ये, क्योंकि ये आपके लिए एक अवसर है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं और दोनों में ही आपको सहयोग देगा। ठीक है, क्या हम एक्सटेंड कर सकेंगे अपने पैकेज को, आगे बढ़ा पाएंगे उसको? जैसे कि जो फैमिली, बेसिक फैमिली से बेसिक बिजनेस तक, या बेसिक बिजनेस से बेसिक फैमिली तक। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो नाम है आपने मिक्स कर दिए हैं पैकेज के, बेसिक, फैमिली और बिजनेस। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप बेसिक से बिजनेस पे आ सकते हैं, या बेसिक से फैमिली पे आ सकते हैं, या फैमिली से बिजनेस पे जा सकते हैं। ठीक है, आपने नाम आपस में मिक्स कर दिया है। हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। अभी तक जो भी आपके पास उपलब्ध प्रचार है उसका उपयोग करें, ये मेरा सुझाव है। भविष्य में आप एक पैकेज से दूसरे पैकेज पे आप अपग्रेड कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं पैकेज को। और ये अपने आप में दिलचस्प बात है, पर मेरे को लगता है आपको डाउनग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है थोड़े समय के बाद हम डाउनग्रेड करने में आपकी सहायता करें, लेकिन फिलहाल बिजनेस पैकेज फैमिली पैकेज के रेट पे आपको उपलब्ध है, तो ठीक है। मैंने अभी आपके जवाब दे दिए हैं। मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। हिंदी कक्ष के भी सभी सवालों का जवाब आ गया है। और अब हम वापस से क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख रहे हैं एक बारी और, कि ये बड़ा ही स्वचालित एक प्रणाली है जहां पर ये बहुत सारे लोगों तक आपके लिए पहुंच बनाएगा खुद से, जिसमें आपको खुद से मदद करने की जरूरत नहीं होगी या प्रबंधन करने की जरूरत नहीं होगी। क्या हमें अंग्रेजी ट्रांसलेशन प्राप्त हो सकता है लिंक का? जी हाँ, ये हमारी गलती है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनुवाद कर सकें अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि हम अंग्रेजी में ज्यादा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जो भागीदार हैं वो अलग अलग भाषाओं में उपयोग करते हैं। आप सभी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख पाएंगे इंग्लिश कम्युनिटी के लिए। जो आपका न्यू का जो आपका साइट है उस पे आप देख सकते हैं, उनके पास कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं है बल्कि बाकी भाषाओं में भी है। डेटा माइनिंग खाते के अंदर हमारे पास जो कुछ चीजें हैं वो रूसी भाषा में, लेकिन हम इसको जरूर तब्दील करेंगे अंग्रेजी में। जी हाँ, आपको विश्व का नया आर्थिक विकास का जो रेफरल लिंक है उसका उपयोग करके नए भागीदारों को आपको जोड़ना चाहिए, और बोरिस आपको समझाएंगे कि कहाँ पर आप ये प्राप्त कर सकते हैं और आपको इसका उपयोग करना चाहिए नए भागीदारों को आमंत्रित करने के लिए। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हम इस पे काम कर रहे हैं, और जितने भी भागीदार हैं, जितने भी लैंडिंग टूल्स हैं, वो आपके बैक ऑफिस में स्थित हैं। जो आपका न्यू का पार्टनर टूल बैक ऑफिस के अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर आपके रेफरल लिंक्स हैं, उनकी लैंडिंग भी अभी तक कर दी गई है, और लैंडिंग पेज का अनुवाद किया जाएगा आपके लिए ताकि आप उपयोग कर सकें डेटा माइनिंग प्रोसेस का, ताकि आप लोगों को आमंत्रित कर सकें और भविष्य में वो लोग डेटा माइनिंग का पैकेज भी खरीद सकें। मेरे ख्याल से ये भी आपके लिए है बोरिस।
बहुत ही प्रसिद्ध सवाल आपके लिए। कि कैसे मैं आमंत्रित कर सकता हूँ नए संभावित ग्राहकों को डेटा माइनिंग में। और मेरे ख्याल से इसके लिए आपको रेफरल लिंक, न्यू समुदाय का जो रेफरल लिंक है वहां तक नए ग्राहकों को पहुंचाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो कुछ लोग हैं, लोगों को नहीं पता है कि कहाँ से वो ये प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बोरिस के पास वापस आवाज आ गई है। बोरिस ध्वनि की जांच कर रहे थे और वो बस वो वही देख रहे हैं कि बैक ऑफिस में कहाँ से वो आपको दिखा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बकायदा दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है बहुत। क्योंकि फिलहाल हमारे पास बहुत सारे ऐसे माइनर्स हैं जो कि और लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं, आमंत्रित करना चाह रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है कि हमारे पास हमारे खुद का रेफरल लिंक है डेटा माइनिंग के अंदर, जो आपका पर्सनल अकाउंट है वहां पर। लेकिन ये हमारे खुद के स्ट्रक्चर के लिए है। अगर आप अ, अगर आप न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़े हैं तो आपको उनका रेफरल लिंक का उपयोग करना चाहिए। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, बोरिस कह रहे हैं। और आपको ये समझने की जरूरत है कि ये इन्वेस्टमेंट पैकेज है और ये बाकी वैल्यू पेपर्स के लिए नहीं है। ये आईटी सॉल्यूशन है जो कि ये सॉल्यूशन आपके एआई के साथ काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। और ये इसके तहत आप अपने अफसर को अपग्रेड कर सकते हैं। और थोड़े समय के बाद जब हमारी जो कंपनी है, जब वो अपनी आय प्राप्त करेगा तो हम इस आय को आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ये आपका जो निवेश का पैकेज है, लागत का जो पैकेज है, उसकी उस उनकी मतलब आपको ये समझना है कि ये निवेश का पैकेज नहीं है, ये पैकेज है, आईटी लाइसेंस है ये आपका एक प्रकार से। लेकिन अगर मैं उत्तर दूं आपके सवाल का, तो इसमें जो आपका बैंक अकाउंट है या जो बैंक कार्ड है उसको आपको लिंक करना चाहिए, या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को आपको कनेक्ट करना चाहिए। और जो पैसा है हम उसको ट्रांसफर करेंगे या क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करेंगे। ये और अनऑफिशियल है। आपको साइन करना है एग्रीमेंट को, अनुबंध को, जो कि हमारे कोलैबोरेशन के तहत है अनुबंध। और उसी के अनुसार हमारा जो हमारे हमने जो लाभ कमाया होगा उसमें से जो आपका श्रेय होगा वो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो माइक्रोफोन बोरिस का। ठीक है, मैं और कोई सवाल नहीं पूछ देख पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से कि हम 2 घंटे से हैं। हिंदी हिंदी कक्ष के लिए सब हो गया है। हिंदी कक्ष के लिए बिल्कुल संपूर्ण हो गया है सब कुछ। सभी सवालों का उत्तर आ गया। हम आशा करते हैं मणिपुर के लिए भी सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा। 30 लोग अंग्रेजी कक्ष में हैं। मेरे ख्याल से हमने सभी सवालों का जवाब दे दिया है। और क्या हम कुछ दोस्तों को अगर जोड़ें लिंक्डइन खाते में तो कोई समस्या होगी?
आप लोग मैन्युअली जोड़ सकते हैं कुछ लोगों को शुरुआत में, 2 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को पहले आपको अपने हाथों से जोड़ना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो ये इस प्रकार से काम करेगा। मतलब अच्छा रहेगा अगर आप अपने हाथों से जोड़ें लोगों को, क्योंकि फिर जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रणाली है वो आपके लिए अच्छा काम करेगी। और अगर आप खुद ही मैन्युअली अपने हाथों से जोड़ने में सक्षम हैं बहुत सारे लोगों को, तो आपको इस मॉडल की क्यों जरूरत होगी। तो अगर आप अगर आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं पहले से ही, तो आपको मैन्युअली और को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल से हम 2 घंटे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और दो दो घंटों से आप हमारे साथ हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कई लोगों के लिए समस्या है, और हमारे सभी अनुवादकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बहुत सम्मान से और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भारतीय समुदाय के साथ जुड़ सके, क्योंकि भारतीय समुदाय सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर आप लोग संगठन, अगर एक और जो सवाल जवाब का अगर दौर से अगर आप निकलना चाहते, गुजरना चाहते हैं, तो जरूर हमें एक और मौका दीजिएगा आपके साथ वेबिनार करने का। हो सकता है अगले सप्ताह अगर आप लोगों के और सवाल होंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी उनका जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में 84 लोग हैं, 39 इंग्लिश में है, 30 इंग्लिश में, 39 मणिपुर में है। और जरूर मेरे को लगता है सभी लोग देखेंगे इसे, और हम आशा करते हैं कि आप ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी देखेंगे और इसे फैलाएंगे, प्रचार करेंगे बाकी लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर लेदिया, और सभी लोगों का नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे सभी दोस्तों के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द हम आप सबको देखेंगे, दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, और हम पूरी दुनिया को इकट्ठे बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।